और जहाँ प्यार है वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कार्य कोई भी हो, लेकिन प्यार सबसे बड़ी चीज है। तो बाबा के प्रति प्यार होना, तो फिर वो प्यार अच्छा अंदर का सच्चे दिल का हो। तो जहाँ सच्चे दिल का प्यार होता है वहाँ बाबा के कार्यों के चमत्कार बच्चे देख सकते हैं। परंतु सच्चाई का, दिल का प्यार, निश्चय प्यार, वो जितना गहरा होता जाएगा उतना सभी बाबा के बच्चे प्राप्ति संपन्न भरपूर होते जाएंगे। भले भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प हमारे अंदर रहते हैं, और ये भी हम जानते हैं हमारे सभी संकल्पों को पूरा करने वाला, हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला बाबा है। बाबा के सिवाय तो दुनिया में कोई हमारी इच्छा को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए केवल बाबा को ही बताएं मुझे क्या चाहिए और क्या हम चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा बाबा पूरी न करे, परंतु दिल का सच्चा प्यार चाहिए। तो जितना इस प्यार के निश्चय के आधार से बच्चे चलेंगे, तो सदा बाबा की गोल्डन किरणों का तथा शक्तियों का अनुभव करेंगे। तो बाबा ने सभी को इमर्स करते हुए ढेर सारा प्यार दिया, शक्तिशाली दृष्टि दी। और बाबा ने कहा बाबा तो अभोगता है, बच्चे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, बाबा बच्चों के स्नेह को स्वीकार करते हैं, बाबा बच्चों की दिल की बातों को स्वीकार करते हैं, उनके शुक्रिया को स्वीकार करते हैं। बाकी भोग तो बाबा के लिए बनाते हैं, लेकिन खाते सभी बाबा के बच्चे हैं। तो नाम उसका होता है, परंतु काम बच्चों का हो जाता है। तो ये भी बाबा ने कहा इस संगम युग में जो रिवाज है भोग का, इस प्रकार के फंक्शंस आदि का, ये भी बहुत अच्छा रहता है कि जो हमें जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिलाते हैं, बाबा के प्यार को बढ़ाते हैं। हमारे अंदर जो सहयोग की भावना यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति बढ़ती है, वो भावनाओं को बढ़ाना यही वास्तव में हमारी समझदारी है। तो बाबा ने भी आज के इस एनुअल डे की सभी को बहुत बहुत बधाई दी। तो बाबा ने कहा सभी बाबा के बच्चे खूब उन्नति को पाए, खूब शक्तिशाली बने, निरंतर चलते रहें, निरंतर चलते रहें। तो जो निरंतर चलते रहते हैं, उड़ते वरदानी वचन और ब्लेसिंग दिए। रचना दीदी जी भी कुछ अपने वचन सुनाएंगे। ओम शांति। वैसे तो बड़ों के बोलने के बाद कुछ बोलने का रह नहीं जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी दीदी ने आपको खूब सारे ब्लेसिंग दे दी। बाबा की जो टचिंग थी वो आप सबके प्रति वरदानों के रूप से आपको मिल गई। फिर भी क्योंकि आज का ये सुंदर दिवस, जबकि एनुअल डे है, वार्षिक उत्सव है, बाबा की मुरली में 2-3 दिनों से वैसे भी आ रहा है, बड़ी माताओं की महिमा हो रही है। माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विधाता। तो मैं ये सोच रही थी जहाँ इतनी सारी माताएं हैं, एक की महिमा भाग्य विधाता, तो जहाँ इतनी सारी माताएं हो तो वहाँ तो कल्याण हुआ ही पड़ा है सबका। तो जो बाबा माताओं को इतना ऊंचा रखते हैं, बस अपनी उस ऊंचाई को देखना है हमको।
और परसों की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, ये संगम युग का समय ऐसा समय है, आप विचार करो कि ये आपको क्या से क्या बना सकता है। इस पर थोड़ा आप मनन करो कि भगवान ने हमको इतने प्यार से अपना बनाया है और इतना इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, तो इस समय पर हम क्या से क्या बन सकते हैं। तो दोनों चीजें, एक है क्या से क्या बन सकते हैं, एक वो है क्या से क्या बन सकते हैं, तो दोनों ही हैं। ठीक है, पर हमने पकड़ा है किसका हाथ? सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता का हाथ। और आज बाबा ने कहा विधि जो है वो बाबा की याद है, जो हमारी बुद्धि शुद्ध करती है। तो बुद्धि की शुद्धि जब होगी तभी हम बाबा के ज्ञान को अंदर में धारण कर पाएंगे। तो बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? अभी अभी मुरली सुनी, बताओ। हाँ, बाबा के याद से बुद्धि की शुद्धि होगी। और कोई भी चीज जब शुद्ध होती है ना, आपको कौन सी चीज पसंद है बताओ? मिलावट वाली चीज पसंद है या शुद्ध चीज पसंद है? आपको कोई कहे मिलावट वाला घी ले लो, पसंद है? ये मिलावट वाला कपड़ा ले लो। तो जब सारी चीज तुमको शुद्ध पसंद है, तो बाबा को क्या पसंद है? बाबा को हमारी शुद्ध बुद्धि पसंद है। तो जैसे ही हम अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा जो है वो हमारे साथ कई हजार कदम साथ चलता है। तो इसलिए ये सोचना कि संगम युग पर हमें बाबा को क्या गिफ्ट देनी है। बाबा के सेंटर का जन्मदिन है ना, भाई किसी का जन्म होता है। कल ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन था, तो अभी इतने सालों से तो कभी नोटिस पे नहीं आया, लेकिन अभी पीछे 2-3 सालों से ही नोटिस पर आया। तो क्यों आया? क्योंकि पहले तो दादा लेखराज का जन्म माना साधारण व्यक्ति, तो किसी ने उतना नोटिस नहीं किया। लेकिन जब वो आत्मा ने विशेष कार्य किया तो अब सबके नोटिस पर आया। तो सब उस दिन को जो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण दिवस के रूप से उसको मनाना शुरू किया। तो ऐसे ही बाबा का सेंटर भी अनेक आत्माओं का कल्याण करता है। तो इसीलिए हम सबका फर्ज बनता है, जिस आत्मा का कल्याण हुआ है तो हमें बाबा को कुछ ना कुछ सौगात देनी है। तो हमें बाबा को सौगात देनी है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना है, और बाबा को यही पसंद है। तो ऐसी सौगात दें। और नानकी बहन तो आप सबके साथ है, इंदिरा माता जी देखो कितना सेवा करते हुए। नानकी बहन का उद्घाटन हो रहा था तो मुझे याद आ रहा था, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो नानक दुखिया सब संसार कहा, नानकी दुखिया सब संसार नहीं कहा, तो नानकी सुखिया सब संसार। तो भगवान ने नानकी बहन को भेजा आप सबको, जो सुख का सागर बाबा है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ और अपने जीवन में सुख शांति खूब खूब पाओ और सबको दो। और ये प्यार सुख शांति सब पर बरसाओ जो बाबा से हमको मिला है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत बधाई।